अरे बेबी कहाँ रह गए आप? बाबा आ रही हूँ, पति है मेरा घर पे, उसको खाना दे रही थी। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ नीचे। अच्छा नीचे ही खड़े हो ना? हाँ। आ गई बस। कहाँ जा रही हो? मेरी फ्रेंड है ना शिल्पी, उसकी बर्थडे पार्टी है, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, तो बर्थडे पार्टी है, लेकिन इन कपड़ों में बाहर जाना ठीक लग रहा है? हाँ, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है, आजकल तो सब ये पहनते हैं। और वैसे ना पार्टी की थीम ब्लू और व्हाइट थी, मेरे पास यही थी तो मैंने यही पहन लिया। और बाहर कहाँ जा रही हूँ, कैब में बैठूँ, कैब सीधा उसके घर में ही तो पार्टी है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन कम से कम सिंदूर और मंगलसूत्र तो पहन के जाओ। ईशान बर्थडे पार्टी है, सारी फ्रेंड्स होंगी, जरूरी थोड़ी है मंगलसूत्र ये सब करूँ मैं। और सारी फ्रेंड्स को पता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, जानबूझ के दिखाने की जरूरत नहीं कि देखो मैं शादीशुदा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। वेस्टर्न ख्यालात। खैर कोई बात नहीं, केक लेते हैं ना। केक? हाँ, तुमने बताया ना तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है, तो केक तो कटेगा ही, और जब कटेगा तो तुम्हें बटेगा भी ना, तो मेरे लिए भी ले आना। हाँ ठीक है, मैं केक ले आऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ, मैं ही कह रहा था कि मुझे भी बाहर जाना ही है, तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो तुम क्यों चलोगे? वो मैंने बताया ना कैब बुक है, कैब वाला नीचे खड़ा है, फालतू में उसका नुकसान हो जाएगा। और तुम्हें इतने टाइम बाद छुट्टी मिली है, तुम भी आराम करो ना। हाँ, मेरी बीवी को मुझसे ज़्यादा तो सबकी चिंता लगी रहती है। बाय। जाओ। तुम सोए नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। नहीं सोया। क्या हुआ, सो जाते ना। जिसकी बीवी रात के 12:30 बजे तक घर से बाहर हो, उसके पति को नींद कहाँ से आ जाएगी? ईशान अब मैंने बोला था ना पार्टी है, सारे फ्रेंड्स है, लेट तो हो गई, फोन पे बोला था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। लेकिन सॉरी, मैंने कोशिश करती जल्दी आने की, लेकिन फ्रेंड्स ने आने नहीं दिया। हाँ हाँ, मैं समझता नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम ये दिन दिखा रही हो मुझे। क्या मतलब? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ केक लेकर आई हो? केक क्यों लाऊंगी मैं? बर्थडे था ना, तो केक तो कटा ही होगा। तुमने कहा था कि तुम केक लेकर आओ। केक? हाँ, अरे वो मैंने साइड रखवाया था शिल्पी से, लेकिन फिर ना शायद मेरे भी दिमाग से निकल गया, उसके भी दिमाग से, मैं लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। हाँ, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है मेरा। ये बताओ कि पार्टी कैसी रही? पार्टी तो बहुत अच्छी रही, सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, वो गुंजन है ना वो भी आ रखी थी, सब मिले, इधर उधर की बातें करी, टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अरे वाह, हम तुम्हारे दोस्त की बात कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त का फोन आ गया। कर लो बात, तुम्हारी बहुत फिक्र करती है ना। अरे क्या बात करनी, यही पूछ रहे हो कि पहुंची कि नहीं पहुंची, रहने दो। अरे फिर भी बता दो ना उसे कि हाँ तुम पहुंच गई हो सेफली घर। ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ शिल्पी, हाँ घर पहुंच गई मैं। तुम्हारा पति सामने ही है क्या? अरे हाँ, वो केक यार लाना ही भूल गई, मैं पैक करके रखा था, मैं अभी वही बता रही थी ईशान को कि केक की भूल गए। तेरा पति ना एक नंबर का बेवकूफ है। कोई बात नहीं, अगली। हाँ भाई, थैंक यू सो मच कि तूने मेरी बीवी का इतना ध्यान रखा। टेंशन मत ले, अभी थोड़ी देर में तेरे पास अपनी बीवी भेजता हूँ। मेरे फोन की आवाज तुम्हारे फोन में कैसे? क्योंकि तुम्हारा फ़ोन मैंने हैक कर रखा है, और मुझे सब पता है कि जो लड़की शिल्पी है ना, और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा एक आशिक है जिसके साथ तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि कल रात को तुम्हारे इस आशिक ने तुम्हें फ़ोन किया था। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम्हारा ये शिल्पी नाम तो है, लेकिन ये लड़के की फोटो। इसका मतलब मेरा शक सही निकला।
तभी मेरा दिमाग खटका कि भाई आखिर एक लड़की के नाम पर लड़के की फ़ोटो क्या कर रही है। तो मैंने तुम्हारा फ़ोन हैक कर लिया और देखो सच्चाई एक दिन में मेरे सामने आ गई। मतलब ये चीज़ तो बहुत पहले से हो रही होगी, और इतना टाइम पहले से तुम मुझे अंधेरे में रख रही हो, शायद रखोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं प्यार में जो अंधा था तुम्हारे। ईशान, अब आई एम सॉरी, देखो मुझसे गलती हो गई है ना, पुराना दोस्त है मेरा, बहुत टाइम बाद आया था, हमसे गलती हो गई, सॉरी। चेतना, कितना आसान होता है ना सॉरी बोलना, कि मतलब आप किसी का दिल तोड़ दो, उसको हर्ट कर दो और बाद में सिर्फ एक वर्ड बोल दो सॉरी, और ये भी बोल दो कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उसको तुम गलती कहते हो, कोई गलती नहीं बल्कि तुमने जानबूझ के किया है, और अब तुम सफाई दे रही हो। अगर तुमको शर्म होती ना तो तुम चुप रहती, लेकिन तुम्हें शर्म तो है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन नहीं, माफ तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं। बहुत प्यार करती हो ना इससे, ठीक है फिर 1 बजने को है, एक काम करो, निकलो यहाँ से। शंका, कहाँ जाऊंगी मैं इस वक्त? सॉरी, मैं बोल तो नहीं, मैं आगे से नहीं करूंगी। वहीं जाओगी जिसके पास से तुम अभी आई हो, तो फोन करो, वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि छोड़ना तो वही आया था। अब जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो।